एक बार एक गांव में गोरा नाम का एक आदमी रहा करता था। वह एक स्वभाव का बहुत ही स्वार्थी और लालची इंसान था। गांव के सभी लोगों से उसने काफ़ी कर्ज ले रखा था। एक दिन गांव के कुछ लोग गोरा के घर पे आते हैं और बाहर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, गोरा, अरे ओ गोरा, हमारे सबके पैसे लेकर तू वहाँ छुपा बैठा है। देख, यहाँ पर सब्जी वाला, दूध वाला, सभी के सभी यहाँ पर तुम्हारे पास अपने पैसा लेने आए हैं। तू वहाँ पर लुक कर क्या कर रहा है? उन सभी की आवाज़ सुनकर गोरा अपने घर से बाहर आ जाता है। उनसे बोलता है, अरे भाइयों, इतनी रात गई, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात हो गई? अरे अरे वाह, देखो तो सही इस आदमी को, हमारे सभी के पैसे खा रखा है इतने दिनों से, कुछ जवाब भी नहीं दे रहा, बोल रहा है क्या बात हो गई। सॉरी यार भाइयों, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बोल तो रखा है कि मैं 1 महीने की 1 तारीख को तुम्हारे पैसे दे दूंगा। अरे भाई गोरा, हर महीने में पहली तारीख होती है, तू ये बता कौन से महीने की पहली तारीख को देगा। देख, तू सीधी तरीके से हमारे सभी लोगों के पैसे दे दे, वरना हम तुम्हारे घर का सारा सामान उठा ले जाएंगे। अरे नहीं नहीं भाइयों, ऐसा मत करना, मेरे पास घर में एक बेड है और थोड़े बहुत छोटे मोटे बर्तन हैं, तुम उनको ले जाकर क्या ही कर लोगे। मुझे माफ़ करो, मैं तो तुम्हारे साथ ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम्हारे इस हफ्ते के अंदर अंदर तुमको पैसे मिल जाएंगे। चलो ठीक है भाई गोरा, इस महीने का अब आखिरी हफ्ता और बचा है, तुझको लास्ट मौका और देते हैं। चुपचाप से हमारे पैसे वापस कर देना, वरना सारे सामान ले जाएंगे, घर अपने नाम करवा लेंगे। ये बोलकर वो चले गए वहाँ से। गोरा मन ही मन सोच रहा था कि यार, इन लोगों से झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब इनके इतने सारे पैसे दूंगा कहाँ से मैं। चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो सो जाता हूँ, कल ठंडे दिमाग से सोचूंगा कि क्या करना है मुझे। ऐसा बोलकर गोरा काफ़ी देर मन ही मन बातें कर रहा था और सो गया। अगली सुबह गोरा घर में मन नहीं लग रहा था, तो वो नदी के पास में आकर बैठ गए किनारे में, ताकि कोई उसको परेशान ना कर सके, कोई गांव वाला। अचानक से उसका पैर फिसल गया। उसको तैरना आता था, लेकिन फिर भी वो नदी के अंदर ऊपर नहीं जा रहा था, बल्कि अंदर में गहराई तक जाने लगा। और देखते देखते वो नदी में काफ़ी एक ऐसी जगह पर आ गया कि वो एक अलग ही दुनिया थी। दरअसल ये ज़मीन के नीचे छुपी हुई भूतों की नगरी थी, जो कि गाँव को अलग ही थी। गाँव को और आपस में जोड़ने वाली ये नदी जादुई नदी थी। तो गोरा इसके अंदर काफ़ी अंदर तक चला गया और बोल रहा है, यार ये कौन सी जगह आ गई, मैंने तो पहले ऐसी कैसी जगह देखी नहीं थी। वो एक अलग ही दुनिया थी। थोड़ी देर में वहाँ पर गोरा ने देखा कि एक भूत आ गया था चलकर। उसको देखकर गोरा बहुत ही अचंभा हो जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है, हमारी इस नदी के अंदर भूत। थोड़ी देर में देखते देखते वहाँ पर 4-5 भूत हो गए। उनको देखकर गोरा काफ़ी घबरा जाता है। अरे बाप रे, ये तो भूतों की दुनिया है, और यहाँ के भूत तो सभी के सभी अमीर दिखाई दे रहे हैं। सभी ने महंगे महंगे सोने जवाहरात पहने हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये भूत बहुत अमीर है, तो मुझे यदि इनमें से थोड़ा सारा गहना इनका चुरा लूँगा तो मेरा क्या ही चला जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, मेरा जो उधार है वो भी चूक जाएगा और मेरा सारा काम भी हो जाएगा। इनके तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनके पास तो वैसे भी बहुत सारा पैसा है। गोरा मन ही मन ये सोचने लगा और ये चोरी का प्लान बना लिया इसने कि चलो आज रात में इन भूतों के घर से काफ़ी कुछ सोना चुरा कर ले जाऊँगा और अपने जो सिर के ऊपर कर्जा है उसको चुका दूंगा, कोई समस्या भी नहीं रहेगी। तभी के तभी सभी भूत लोग वहाँ से चले जाते हैं। गोरा अपने प्लान को अंजाम देने के लिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है। रात काफ़ी हो गई थी। वो धीरे धीरे एक चुड़ैल के घर में जाकर चला जाता है, जहाँ पर मस्ती से चुड़ैल सोती हुई थी। उसने पूरा गहना पहना हुआ था और गहने पड़े हुए भी थे वहाँ पर। उसको देखकर गोरा सोचता है कि चलो बढ़िया अच्छा मौका है, लाइन मार लेता हूँ, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पूरा सोना चुरा के यहाँ से लेके जाना है मुझे, ये मेरा फ़र्ज़ है, वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बोलकर वो वहाँ से सोना चुरा लेता है और एक खाली मटका लेता है। उसके अंदर सोने, हीरे, जवाहरात, गहने, आभूषण सभी भर लेता है एक एक करके। भरकर उसको उठाकर घर से बाहर चुपके से निकल जाता है दबे पाँव, और आराम से तैरकर उस जादुई नदी से धीरे धीरे बड़ी सावधानी से वो बाहर की तरफ आ जाता है। कोई समस्या उसको होती नहीं है। और वो आकर उस गहने को लाकर घर लाकर रख देता है और बहुत खुश हो जाता है कि चलो अब मैं उनको दिखाता हूँ जिनसे मैंने उधार ले रखा है। कल तो मेरे को खरी खोटी सुनाई थी ना, अब मैं बताता हूँ उनको कि क्या होता है। ऐसा कुछ सोच कर वो सो गया कि चलो सो जाता हूँ, कल सुबह देखता हूँ कि क्या होता है। अगले दिन उन सभी के हाथों में उसने नोटों की गड्डियाँ थमा दी कि ये लो तुम्हारे पैसे, कोई दिक्कत नहीं मुझे। वो बड़ा ही हैरान होकर घर की तरफ आ रहा था कि चलो अब घर की तरफ चलते, पूरा कर्जा तो चुक ही गया, कोई समस्या की बात ही नहीं। घर पर बैठा बैठा वो सोच रहा था, यार कर्जा तो चुक गया, लेकिन बात यह है कि थोड़े बहुत पैसे और आ जाते तो बढ़िया रहता। कहते हैं ना कि लालच बुरी बला, इसके अंदर लालच आ गई थी काफ़ी, क्योंकि उसने कल वहाँ पर बहुत ही सोने, गहने, जवाहरात, काफ़ी ऊंची ऊंची असरपियाँ देखी इसने, तो उसके मन में काफ़ी आ गया कि चलो क्यों ना मैं चोरी करने दोबारा वापस जाऊँ,
ताकि मुझे और धन दान मिल जाएगा तो मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। कुल मिला के बात यह है कि इसके अंदर लालच की भावना पैदा हो गई थी कि मुझे तो अब और पैसा चाहिए। ये सोचकर वो घर से बाहर धीरे धीरे चला जाता है। तभी एक आदमी पीछे से उसको देखता है कि यार ये जा कहाँ रहा, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, चलो उसका पीछा करता हूँ कि जा कहाँ रहा आखिर। इस प्रकार से करते करते वो उसके पीछा करने लगा धीरे धीरे। और जबकि उसको लग रहा था कि मेरे पीछे कोई आ नहीं रहा है, मैं तो चोरी करने जा रहा हूँ, पैसों का मेरे पास खजाना मिल गया, ऐसा बोलकर वो नदी के अंदर कूद गया। वो आदमी सोचता कि यार ये नदी के अंदर कूद क्यों गया, क्या बात है, चलो मैं इसकी मदद करता हूँ, क्या पता ये कोई गलत काम कर रहा हो। ये बोलकर वो आदमी सोचने लगा थोड़ी देर खड़ा खड़ा कि क्या करूँ या क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये आदमी जा कहाँ रहा है। तब वो भी पीछे के पीछे नदी के अंदर छलांग लगा देता है कि चलो अब इसका पीछा करते हैं कि जा कहाँ रहा है। दोनों पैदल पैदल जाने लगे अंदर की तरफ। उस आदमी की ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार आखिर ये कौन सी जगह आ गई भाई नदी में, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अपने गांव से अलग ही दुनिया लगती है। तो ऐसा बोलकर वह थोड़ी दूर आगे जाता है। उसने देखा कि वो आदमी एक सोने जवाहरात से भरा हुआ कट्टा वहाँ से चुरा के लेकर जा रहा था। वो चुपके से देख रहा था कि अच्छा तो ये आदमी इसीलिए यहाँ पर आता है, ये तो चुड़ैल का कोई दुनिया लगती है, और वो यहाँ से चोरी करके ले जाता है और सभी का उधार चुकता कर देता है। तभी थोड़ी देर में एक चुड़ैल उसका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाती है और उस आदमी को पकड़ लेती है रंगे हाथों। अरे बाप रे, तू हमारी दुनिया में आकर चोरी करके लेकर जा रहा है क्या? इसका मतलब कल तूने ही चोरी करी थी हमारे घरों से, तो नालायक तू हमारी दुनिया में आके हमसे चोरी करता है। ये बोलकर चुड़ैल ने उसको बंदी बना लिया और वो बहुत दुखी हो गया और हैरान भी हो गया कि अरे बाप रे, आज तो मैं रंगे हाथ पकड़ा गया, वास्तव में लालच बुरी बलाय में नहीं आता तो पछता नहीं। चुड़ैल उसको चाय जैसे बोलती और उसको कठिन तरीके से बांध दिया और बोला तू तेरी मौत मेरे हाथों होगी। ये बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। वो आदमी काफ़ी घबरा गया था कि ये भगवान अब मैं क्या करूँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक गलती आया यहाँ पर, लालच वास्तव में बुरी बला है। और उसके आदमी के आंखों में से आंसू आने लगे। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि इसका पीछा करता करता आ रहा था। वो बोलता है कि अरे बाप रे, तू यहाँ पर कैसे आ गया? अरे यार भाई, मैं तेरा पीछा करते करते आ रहा था कि तू आखिर जा कहाँ रहा है, मुझे नहीं पता था कि तू यहाँ पर चोरी करने आया था, मैं पहले आता ही नहीं। अरे भाई भाई प्लीज़ यार मुझे बचा लो। ये बोलकर वो आदमी इसको बचाता है, दोनों गले मिलते हैं। इसका दुख काफ़ी कम हो जाता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कभी नहीं भूलूंगा, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर दोनों में गहरी मित्रता हो जाती है। लेकिन वो इसको समझाता है कि देख भाई, ये गलत चीज़ है, किसी की दूसरे की दुनिया में आकर वहाँ पर चोरी चकारी करना अच्छी बात नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से दबे पाँव भागने लगते हैं कि चलो यहाँ से चले जाते हैं। चारों के चारों भूत देखते रह गए उनको पीछे से कि हमारी दुनिया में आए, आखिर ये लोग यहाँ पर आए क्यों थे? चोरी करने आए थे, चोरी भी नहीं की और वापस भाग भी गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर ये यहाँ पर आए कैसे थे। हमारा आतंक खत्म हो जाएगा, लोगों को पता लग गया कि भाई हमारी यहाँ पर दुनिया बसी हुई है। वो दोनों आदमी अभी भी नदी के अंदर ही थे, आपस में बातें कर रहे थे कि यार वो कट्टा तो हमने वही छोड़ा है जिसमें गहने जवाहरात थे। उसका दोस्त उसको समझाता है कि देख भाई, इस चीज़ों में कुछ नहीं है, यहाँ से चलते हैं। दोनों काफ़ी तेज़ी से तैरते हुए उस नदी के बाहर आ जाते हैं और उस दुनिया को छोड़कर अपनी खुद की दुनिया में आ जाते हैं। और वो आदमी बोलता है कि देख भाई, कभी भी जीवन में ऐसे गलत काम मत करना, ये बहुत गलत चीज़ है। वो बोलता है कि मुझे क्षमा कर दे यार भाई, मैंने ऐसा सोच लिया था कि मेरे पास कर्जा तो चुक ही गया, मेरे पास कोई समस्या की बात है ही नहीं। दोनों काफ़ी प्रेम से रहने लगी और वो अपने घर आ गया।